नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने पल्लवन की विशेषताएं, पल्लवन की प्रक्रिया पर चर्चा की है और आज हम पल्लवन को किस तरह से लिखा जा सकता है इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं पल्लवन लिखना किस तरह से है। यह अध्यापक अपने छात्रों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से बता रहे हैं, इसे देखना है। तो पल्लवन तैयार करके जो अध्यापक दिखा रहे उसका विषय इस तरह से है, न रहो न निराश करो मन को। फिर से एक बार दोहराते हैं इस पंक्ति को, न रहो न निराश करो मन को। इसका पल्लवन इस तरह से होगा, यह सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अपने कौशल्य के बल पर इस संसार में महान से महान कार्य कर अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। शांति, सद्भाव और समानता की स्थापना के लिए वह प्रयासरत रहा। इन सबके पीछे उसका आंतरिक मानसिक बल ही था। चूंकि मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट एवं व सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है, अंत उसे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। यह तो मनुष्य का जीवन है कि जहाँ उसके जीवन में सुख है वहाँ दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, सफलताएं हैं तो असफलताएं भी है। यदि उसका मन पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो इस धारा को स्वर्ग सा कैसे बना पाएगा? प्रश्नार्थक चिन्ह। उसके मन की इस संकल्प विकल्पमयी साहसिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है, जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। देखो, यहाँ पर कहने का तात्पर्य इस तरह से है कि मनुष्य एक विधाता की बनाई हुई बुद्धि संपन्न, गुणवान और सबसे अलग ऐसी कृति है, और ऐसे मनुष्य को कभी दुख में, कभी पराजित होने पर दुखी नहीं होना चाहिए। उसे साहस से या साहसिक शक्ति को, उसका जो मनोबल है वह शक्ति क्या करती है कि उसे फिर से उठने के लिए, काम करने के लिए प्रेरणा देती है। तो उसने कभी थकना नहीं है, हारना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। सफलता मिले, असफलता मिले, शायद लाभ हुआ, हानि हुई, तो उन्होंने उस स्थिति को समझने का प्रयास करके आगे जाना है, ऐसा यहाँ पर कहा है। आगे गीत। जी सर, अब हमें समझ में आ गया है। सर, मैं एक सूक्ति जानता हूँ, क्या आप उसका पल्लवन करके दिखाएंगे? हाँ अध्यापक। सूक्ति यानी कि जो यहाँ पर पल्लवन का विषय है वह इस तरह से है, अविवेक आपदाओं का घर है। अध्यापक पल्लवन किस तरह से करते हैं देखते हैं। विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बुद्धि संपदा है। मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे सद असद कारणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं। मानवता की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करें, चिंतन करें। जो कुछ भी कहे उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही कहे, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में ही है। अविवेक मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से भर लेता है। देखो, यहाँ पर इस अविवेक आपदाओं का घर, यह जो सूक्ति है, इसका अर्थ क्या है कि विचार पूर्वक जो किया हुआ कार्य होता है उससे हानि नहीं होती, उससे हमें कष्ट नहीं पहुंचते। लेकिन विचार शून्य यानी कि उसका आगे पीछे का कोई विचार न करके जो कार्य हम करते हैं उसमें से हम मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, तो इसमें से
हम खुद को स्वयं को आपत्तियों से घेर लेते हैं, आपत्तियों में ढकेल देते हैं। और आगे का जो छात्र है तन्वी नामक, देखते हैं तन्वी, सर मैं भी एक पंक्ति बताती हूँ, कृपया उसका भी पल्लवन कीजिए। देखो यहाँ पर और एक छात्र ने एक पंक्ति बताई है, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। इसका पल्लवन इस तरह से होगा, सेवा परमो धर्म है। इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भावना की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों को अपना आभूषण है, ऐसा उन्हें समझाते हैं। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सदफलदामिनी है। सेवा करे सो मेवा पावे, अंत सेवा धर्म अपनाए। देखो यहाँ पर इन पंक्ति, यह जो पंक्ति है इसका अर्थ इस तरह से होता है कि तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो सेवा करना चाहते हो वह प्राणी मात्र की सेवा करो। तुम्हें इन प्राणी मात्रों की सेवा करने के बाद किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं है और कहीं ईश्वर को ढूंढते फिरने की आवश्यकता नहीं है। तो तुम मानव सेवा ही सच्ची सेवा मानकर तुम इसी सेवा को अपनाओ। आगे अध्यापक, मुझे विश्वास है आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अभी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है। हमारी अब आप यह समझ ही गए कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पल्लव से डालियाँ विकसित होती है, उसी प्रकार भाषा में भी पल्लवन होता है। तो यहाँ पर अध्यापक ने बहुत अच्छा कहा है, जब हम एकाध बीज लगाते हैं तो बीज में से क्या निकलता है, पेड़, और पेड़ पर क्या आती है, पल्लव, और पल्लव से डालियाँ निर्मित हो जाती है। उसी तरह से जो भाषा में पल्लवन का महत्व है, इसे इन्होंने यहाँ पर समझाया है। आपने पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कबीरदास को आप भूल गए। मैं उनके दोहे पर एक पल्लवन तैयार करूँगा, आप ध्यान से सुनिए। विद्यार्थी, जी सर, कबीरदास जी के दोहे का पल्लवन सुनने में हमें आनंद ही मिलेगा। अध्यापक, सुनिए, जो तो को काटा बुवे ताही बोई तू फूल। देखो यहाँ पर अध्यापक ने छात्रों से एक एक विषय लेकर, यानी कि किसी ने एक सूक्ति बताई है, किसी ने एक पंक्ति बताई है, किसी ने एक काव्य बताया है, इन सब का पल्लवन करके दिखाया है। और उन्होंने और एक बात बताई है कि जिस तरह से बीज लगाने से पेड़ निर्मित होता है, पेड़ से पत्तियाँ और पत्तियों से डालियों का निर्माण होता है, उसी तरह से पल्लवन है। और उन्होंने कहा है कि तुम कबीर जी का एक पल्लवन उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम उसे भी समझ लो, जान लो, और उससे तुम्हें आनंद मिल जाएगा या खुशी ही होगी। देखते हैं इस तरह से यहाँ पर कबीर जी के दोहे में से एक पंक्ति है, जो तो को काटा बोवे ताही बोई तू फूल। इसका पल्लवन, संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं, अहित करने वाले का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना,
मारने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए, पत्थर मारने वाले को फल देते हैं, निष्पीड़न करने वाले को सरसों उपयोगी तेल देती है, पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें। जो हमारा अपकार करता है हम उसका भला करें, उसके मार्ग को निष्कंटक बनाएं, उसमें फूल बिछा दें। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है और कांटे बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझ कर घायल हो सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है। अंत हम अपकारी के साथ उपकार से रहे। देखो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है यह है, इस पंक्ति के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, अच्छा चाहने वाले होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, और जो बुरा चाहने वाले हैं या दूसरों का बुरा हो ऐसा चाहने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि हमें कांटे के बदले कांटे, यानी कि बुरा चाहने वाले के बदले हम भी उसके प्रति बुरा चाहे, ऐसा ना करो। हमारा बुरा चाहा है तो हम उसके प्रति अच्छा ही चाहेंगे, तो ही कांटे के प्रति फूल आएगा। हाँ, नहीं तो हम भी उसी के तरह कांटे के प्रति कांटा नहीं, कांटे के प्रति हमें फूल बोना है। कांटा निकाल कर हमें उसके राह में फूल रखना है, यानी कि उसके राह पर जो भी कठिनाई है उसे दूर करके उसकी राह खुली करनी है, उसका आगे का सफ़र अच्छा हो। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करनी है। यही यहाँ पर इन्होंने बताया है। यहाँ पर इन्होंने पेड़ का उदाहरण बताया है कि जब हम पेड़ को पत्थर मारते हैं, क्यों मारते हैं? क्योंकि शायद आम का पेड़ है कि हमें आम खाना है, इसीलिए तो पेड़ क्या करता है कि हमें आम खाने के लिए देता है। या पेड़ हमें मारता है क्या? नहीं। तो कबीरदास जी का कहना है कि कांटे के बदले हमें कांटा, ऐसी हमारी जो वृत्ति है उसी में बदलाव लाना है। कांटे के प्रति हमें क्या रखना है? फूल। आगे देखते हैं। सर जी, पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। रोशन नामक जो छात्र है वह कहता है, सर जी पल्लवन तो बड़ा रोचक है। लड़की, हाँ, आज तक पल्लवन से डर ही लगता था, पर आज तो सारा डर निकल गया। अब हम अच्छी तरह से पल्लवन कर सकते हैं। गीत, जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पल्लवन विषय का सविस्तर पुनरावर्तन कर विषय से संबंधित सारी आशंकाओं को अपने दूर किया। शीतल, जी सर, मैं पूर्ण प्रश्नपत्र को आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ। यह आत्मविश्वास अब मुझे हो गया है। अध्यापक, मुझे भी खुशी हुई कि आपने पल्लवन के संदर्भ में इतने सारे प्रश्न किए। चलो, आज बहुत जानकारी मिली है आपको। साहित्य की ऐसी ही रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे। अब हम यही इस चर्चा को विराम देते हैं, यानी और यहाँ पर हमारी पाठ समाप्त होती है। तो इनके जो अध्यापक हैं इन्होंने अपने छात्रों के मन में पल्लवन के प्रति रुचि या पल्लवन के प्रति जो एक अलग प्रकार की भावना जागृत की है। पल्लवन जो कठिन विषय इन्हें जान पड़ता था वह किस तरह से आसान है, इन्होंने एक अलग ढंग से छात्रों के सामने रखने का प्रयास किया है। और तिवारी जी ने यहाँ पर पल्लवन इस पाठ के माध्यम से यह जो छात्र है इन्हें व्यवहारिक हिंदी का पल्लवन, यह जो भाग, जो हिस्सा कठिन लगता था उसे किस तरह से आसान कर दिया है, यही बताने का प्रयास किया है। और हमारी पाठ यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।